हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 7वीं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री विषय गणित लेके आए हैं। गणित में आपको वर्कशीट 10 बताएंगे। वर्कशीट 10 में सम एवं विषम संख्याओं की समझ के बारे में है। इस वर्कशीट के माध्यम से बच्चों आपको हम सम विषम संख्याओं की पहचान करना बहुत आसान तरीके से बता देंगे और आप कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए हम कैसे इसकी पहचान करते हैं। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी संख्याएं कौन सी होती हैं। संख्याएं कौन सी होती हैं हमारी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये हमारी संख्याएं होती हैं। आपको गिनती आती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से। तो इन गिनतियों में आपको सम संख्या और विषम संख्या की पहचान करना है। सम संख्या और विषम संख्या की पहचान करना कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। और सम संख्या और विषम संख्या को ओड नंबर और इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या और विषम संख्या को अंग्रेजी में ओड नंबर और इवन नंबर कहते हैं। तो ये जो सम संख्याएं, इनकी पहचान कैसे करना है, ये बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और कभी नहीं भूल पाएंगे कि सम विषम संख्या कौन सी होती है, इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे आप। तो देखिए सबसे पहले आपको जो पहाड़े आते हैं पढ़ते, 2 के पहाड़े, 3 के पहाड़े, तो उनके गुणज मालूम होना चाहिए। यदि आप जो 2 का गुणज होता है वह सम संख्या कहलाती हैं। अब 2 के गुणज मीन्स 2 का पहाड़ा पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। इस प्रकार से और आप निकाल सकते हैं। तो जो 2 के गुणज होते हैं, 2 के गुणज कौन से हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। जो 2 के गुणज होते हैं वही सम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 के गुणज होते हैं ये सभी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। पुनः देखिए, जो 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं या जिसमें 2 का भाग चले जाता है वह सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं की पहचान हो गई। सम संख्या क्या है? जो 2 के गुणज यानी जो 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं वह क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। तो आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए हम सम संख्या की पहचान यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट 10 है, सम एवं विषम संख्याओं की समझ, देखे और समझे। उसमें उदाहरण दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये हमारी बुक में दी है लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री की जो बुक है उसमें ये उदाहरण दिया हुआ है। उसमें बताया है उपरोक्त पैटर्न में प्रत्येक संख्या 2 का गुणज है। ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको क्या याद रखना है? सम संख्याएं कौन सी संख्याएं? जो 2 के गुणज हैं वो सम संख्याएं। 2 के गुणज कौन से होते हैं? जो 2 के पहाड़े में आते हैं या जिसमें 2 का भाग चले जाता है वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। और उसके बाद जो शेष बच जाती हैं, जैसे शेष में क्या बच गई है आपकी? 1 बची, 3, 5, 7, 9, 11। तो ये सभी क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती, क्योंकि ये 2 के गुणज में नहीं आती। हो गया क्लियर बच्चों? आपको समझ भी आ गया होगा कि सम संख्याएं क्या हैं और विषम संख्याएं क्या हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 के गुणज में आते हैं और विषम संख्याएं वे हैं जो 2 के गुणज में नहीं आते। तो यहाँ पे वो उसी बुक में आपकी बुक में दिया हुआ है ये। फिर उपरोक्त पैटर्न में देखो यहाँ दे दिया, ये उदाहरण दे दिया। फिर लिखा है उपरोक्त पैटर्न में प्रत्येक संख्या 2 का गुणज है। ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। उपरोक्त पैटर्न कौन सा? 1, 3, 5, 7 आगे और संख्याएं जाएंगी। संख्या 2 के गुणज नहीं है।
ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्या और विषम संख्या की पहचान आपको यहाँ पे हमने बताया। इनसे आधारित आपकी वर्कशीट में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब प्रश्न क्या दिए हैं देखते हैं। यहाँ पे अभ्यास दिए हुए हैं हमारे। अभ्यास 1, अभ्यास 1 दिया हुआ है। अभ्यास 1 क्या है, हम पढ़ते हैं इसको। अभ्यास 1 में लिखा हुआ है 10 से 30। अभ्यास 1 में क्या दिया है? 10 से 30 के बीच की सभी सम संख्याएं लिखिए। अभ्यास 1 हमारा है, इसमें क्या दिया है? 10 से 30 के बीच की सभी सम संख्याएं लिखिए। तो अब 10 से 30 के बीच की जो सभी सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, हल लिखेंगे हम। हल लिखने के बाद लिखेंगे, क्या लिख देंगे? 10 से 30 के बीच सभी सम संख्याएं। अब यहाँ से 10 से 30 के बीच में सभी सम संख्याएं कौन कौन सी, वह लिखेंगे हम। अब देखते हैं, तो सबसे पहले हम 10 से 30 के बीच की पूरी संख्या लिख के देखते हैं हम। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। 10 से 30 के बीच में हमने पूरी संख्या लिख के देख लिए। अब इनमें देखिए 10 से 2 के गुणज कौन कौन से हैं? 2 का गुणज 10 भी है, 12 भी है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है, 26 है, 28 है और 30 है। ये क्या हो गए? 2 के गुणज हो गए 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। और बाकी 2 के गुणज नहीं है। तो जो 2 के गुणज है वह क्या कहलाते हैं? सम संख्याएं कहलाते हैं। और 10 और 30 के बीच में तो हम 10 को भी नहीं लेना है और 30 को भी नहीं लेना है। तो ये 10 और 30 के बीच की सम संख्या आप कौन सी आ जाएंगी? 12 आ जाएगी, 14, 16, 2 बढ़ाते चलिए 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और उसके बाद 30 आएगी। तो 30 तो उनके बीच ही कह रहा है, 10 और 30 के बीच की। तो 10 और 30 के बीच की सभी सम संख्याएं कौन कौन सी की? 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। या तो आप इस टाइप से लिख के भी देख सकते हो, या आपको डायरेक्ट करना है, सीधे समय बचाना है। तो 10 के बाद 10 तो ही 11 नहीं है, 12, 12 के बाद 2 जोड़ते जाइए, 12 के बाद 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 सब में 2 जोड़ गए पैटर्न के रूप में, 2 बढ़ाते गए। तो ये कौन सी सम संख्या हो गई? किसके बीच की? 10 और 30 के बीच की। ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? या ये भी पूछ सकता था आपको 10 से 30 के बीच की विषम संख्याएं। तो इन संख्याओं को छोड़ दीजिए, बाकी जो आएंगी वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिए अगला अभ्यास क्या दिया है, इसी का अभ्यास दिया। नेक्स्ट अभ्यास
2। अभ्यास 2 में कहा है कोई 10 विषम संख्याएं लिखिए। कोई 10 विषम संख्याएं लिखिए जो 40 से छोटी हो। देखो, सबसे पहले तो आपको सम और विषम की पहचान इसके पहले हमने बता ही दी है। जब आपको सम और विषम की पहचान मालूम हो गई तो आपको कितनी संख्याएं दे दे लिखने के लिए आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना अभ्यास 2 में क्या कहा है? अभ्यास 2 में कहा है कोई 10 विषम संख्याएं लिखिए जो 40 से छोटी हो। यानी 40 से छोटी कोई भी 10 विषम संख्या ले सकते हैं। तो हम हल लिखेंगे। विषम संख्या 40 से छोटी आप ले सकते हैं 1, 3, कितनी लिखना है? 10। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 19 तक। तो हमें 10 कहा था तो 10 हो गई। कोई 10 विषम संख्या है तो 10, ये कौन सी हो गई? विषम संख्या हो गई। किससे छोटी? 40 से। और आ सकती हैं, लेकिन हमें प्रश्न में कहा है कितनी? 10 कहा है, इसलिए हम 10 विषम संख्याएं बताएं। तो ये यहाँ लिख सकते हैं अपन, या ऐसा भी लिख सकते हो। पहले लिख दीजिए 10, क्या लिख दिए? 10 विषम संख्याएं जो 40 से छोटी हैं। 10 विषम संख्या जो 40 से छोटी हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं, हमने पहले ही बोल दी। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। गिन लीजिए 10 हैं कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। इस वर्कशीट के माध्यम से हम सम और विषम संख्याएं पहचानना सीख रहे हैं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे सम संख्याएं होती हैं जो 2 की गुणज हो, वे सम संख्या होती हैं। और जो 2 के गुणज नहीं है वह विषम संख्या। अब प्रश्न उठता है कि गुणज क्या है? गुणज यानी कि जो 2 का पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो 2 के गुणज हैं। अब 3 के गुणज कहता है तो 3 के पहाड़े, तो 2 के गुणज यानी क्या हो गए? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से आपको हमने सम संख्या, विषम संख्या की पहचान बताए। फिर आपको अभ्यास 1, अभ्यास 2 पूर्ण कराए। अब इसके बाद अभ्यास 3 कराएंगे। देखिए अभ्यास 3 में क्या है? अभ्यास 3 में कह रहा है प्रश्न, देखिए अभ्यास 3 में कहा है बताइए निम्नलिखित में से, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। नंबर 1 दिया है इसमें 3 विषम संख्याओं, 3 विषम संख्याओं
तीन विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। सम संख्या होता है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी और ये बड़ी बड़ी क्लासों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि क्या क्वेश्चन है, तीन विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। आप कोई भी तीन विषम संख्या ले लीजिए, योग यानी होता है जोड़ना। जब तीनों विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, सम संख्या। अब सम संख्या आएगा कि नहीं देख लेते हैं। हम सबसे पहले हम हल करके देखते हैं तीन विषम संख्याएं कौन कौन सी। जैसे मान ली हमने एक विषम संख्या एक हो गई, दूसरी विषम संख्या क्या ले ली हमने, तीन, और तीसरी विषम संख्या ले लिए पाँच। कोई भी तीन विषम संख्या ले सकते हैं और उनको जोड़िए। एक में तीन जोड़े चार, चार में पाँच जोड़े नौ, और नौ क्या है, सम है कि विषम है। सोचिए यहाँ पे कि नौ सम है कि विषम है। हमने आपको अभी बताए थे कि सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है। तो आप यहाँ पे देखिए ये दो का गुणज है क्या, नौ दो के पहाड़े में आता है क्या, नहीं। तो ये सम संख्या तो नहीं है, ये क्या है, विषम है। क्या है ये, विषम है। तो जब हम तीन विषम संख्याओं का योग कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रही है, विषम संख्या प्राप्त हो रही है। जबकि हमारे प्रश्न में क्या कहा है, तीन विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, जो कि गलत है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, असत्य। इसका उत्तर क्या जाएगा, असत्य। तो सत्य क्या है, तीन विषम संख्याओं का योग जब करेंगे तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तीन विषम संख्याओं को जब हम योग करेंगे, योग यानी जोड़ेंगे, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या ही प्राप्त होगी। यानी ये क्या हो गया, असत्य। अब इसके बाद सेकंड नंबर दिया है, देखिए इसका सेकंड नंबर क्या दिया है, सेकंड नंबर दिया है दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या, एक सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। सम संख्या होता है, देखिए हमारा प्रश्न है दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। तो हम जब तक इसे हल करके नहीं देखेंगे तो हमें नहीं मालूम होगा कि इसका आंसर सही है या गलत है। तो हम इसको हल करके देखते हैं। दो विषम संख्याएं, एक विषम संख्या ले ली एक और दूसरी ले लिए तीन। ये दो विषम संख्या ले लिए, आप कोई भी ले सकते हो, एक की जगह पाँच भी ले सकते हो। ये विषम संख्या हो गई। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या कौन सी ले लिए, चार। कोई भी सम संख्या ले सकते हैं। एक सम संख्याओं का योग यानी इन तीनों का योग यानी इन तीनों को जोड़ेंगे। इन तीनों को जोड़ने पर हमें सम प्राप्त होता है कि विषम प्राप्त होता है, देख लेते हैं। उस आधार पर हम सत्य असत्य बताएंगे। पाँच में तीन जोड़े कितना हो गया, आठ। आठ में चार जोड़े 12। अब 12 सम है कि विषम है, तो 12 सम है। सम की एक और पहचान है, यदि इकाई के अंक में 2, 4, 6 आ जाता है तो आप समझ जाइए कौन सी संख्या है, सम संख्या है। या 12 में 2 का भाग चल जाएगा, 12 2 का गुणज है, तो ये क्या है, सम है। तो 12 क्या आ गया, सम। हमने क्या किए थे, एक विषम संख्या लिए ये धन विषम संख्या धन सम, एंड दो विषम संख्या में एक सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सत्य। आंसर क्या आ गया, सत्य। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद
इसके बाद थर्ड नंबर दिया है इसका। थर्ड नंबर क्या है देखिए इसका, तीन विषम संख्या, तीन विषम संख्याओं, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है, विषम संख्या होता है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी होता है गुणा। अब जब तीन विषम संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होता है या सम संख्या प्राप्त होता है, हम करके देखेंगे पहले। तो तीन विषम संख्या ले लेते हैं, एक विषम लिए एक, दूसरी लिए तीन और तीसरी लिए 5। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी गुणा, एक का 3 में गुणा किए तो 3 और 3 का 5 में गुणा किए तो 15। तो अब 15 क्या है, सम है क्या विषम है? विषम है, इसलिए 15 क्या है, विषम है, क्योंकि ये 2 का गुणज नहीं है, तो ये क्या है, विषम है। तो हमारा आंसर सही है कि गलत है? सही है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, सत्य। उत्तर क्या आ जाएगा आपका, सत्य। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन, हम ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो आ रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए इसी का। चौथे नंबर में क्या कहा है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है, विषम संख्या होता है। प्रश्नों को पढ़िए, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या कहा है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। क्या कह रहा है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। तब सबसे पहले हम कोई भी सम संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने लिए 22। 22 में किसका भाग देंगे, 2 का, तो 2 एकम 2 बच गया, फिर 2 एकम 2, तो कितना आ गया, 11। अब 11 क्या है, समय के विषम है, विषम है, विषम है। फिर यदि और कोई सम संख्या ले लेते हैं हम, जैसे मान लो 14 लिए, 14 में 2 का भाग दिए तो कितने बार गया, 7 बार। अब हमने 16 ले लिए, 16 में 2 का भाग दिए तो कितने बार गया, 8 बार। तो ये प्रश्न जो कहा है, देखिए यहाँ पे हमने भाग दिए, सम संख्या 22 थी, इसमें 2 का भाग दिए तो 11 आया, और 11 क्या है हमारा, विषम है। फिर 14 भी सम है और 2 का भाग दिए तो क्या आया, 7, 7 भी क्या हो गया, विषम। लेकिन देखो 16 में हमने किसका भाग दिए, 2 का, कितने बार गया, 8 बार, और 8 क्या है, सम है। या फिर 20 में भी आप 2 का भाग देखो, 20 सम है, सम संख्या है 20, उसमें फिर 2 का भाग दिए कितने बार गया, 10 बार, तो 10 क्या आया, सम। तो यहाँ प्रश्न ये कहा था, प्रश्न में ये कहा है कि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। गलत, यह आंसर गलत है। यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, असत्य आएगा। क्यों असत्य आया, अभी सिद्ध करके बता रहे हैं।
देखिए हमने एक बार 22 में भाग दिए तो विषम संख्या आई, 14 में भाग दी तो भी विषम संख्या आई, लेकिन 16 में हम जब भाग दिए तो सम संख्या आ गई। यानी कहने का अर्थ ये है कि सदैव सदैव नहीं हो सकता, सदैव विषम संख्या होता है तो ये गलत है, सदैव विषम नहीं होता, कभी कभी सम भी हो जाता है, तो इसलिए हमारा आंसर असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 करेंगे हम इसके बाद इसी का। 5वां नंबर कह रहा है दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। प्रश्न में कहा है दो सम संख्याओं का, दो सम संख्या मान ली 2 गुणित 4 लिए तो कितना हुआ 8। दो सम संख्या लिए, दो सम संख्याओं का गुणनफल, तो एक 2 भी सम है और 4 भी सम है, उनका गुणनफल किए तो 8 आया। तो सम का गुणा सम में किए तो सम ही आया। फिर देख लेते हैं और सम संख्या ली हमने 22 गुणित 12, 12 दूनी 24 की 4 हासिल की 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264, इसमें 2 का भाग चल जाएगा। जैसे हमने और एक सम क्या ले लिए 8 गुणित 6, 8 6 48, यानी कि ये कहने का अर्थ है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका सत्य, उत्तर क्या आ जाएगा इसका सत्य। तो इस प्रकार ये अभ्यास 3 के जो आपके 5 प्रश्न तो हमने आपको बताए। 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, सत्य या असत्य, इसके बारे में बताया आपको। दूसरा बताए, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। ये लर्निंग आउटकम पैटर्न के आधार पर सम, विषम और अभाज्य, सभाज्य संख्या आदि के रूप में वर्गीकरण कर पहचानते हैं। तो अभी हमने आपको सम और विषम संख्या की समझ बताए, सम संख्या क्या होती हैं ये समझाए। सम संख्या वह होती हैं जो 2 की गुणज होती हैं और विषम संख्या वह होती हैं जो 2 की गुणज नहीं है। सम और विषम संख्या के आधार पर कुछ प्रश्नों को हमने हल करके बताया कि सम संख्याओं का गुणनफल करने पर क्या प्राप्त होता है, विषम संख्याओं गुणनफल गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको हमने ये सम विषम संख्याओं के वर्कशीट 10 को कंप्लीट किए। अब आने वाले वीडियो में आपको हम वर्कशीट 11 बताएंगे और वर्कशीट 11 है अभाज्य और भाज्य संख्याएँ। तो बच्चों आपको सम और विषम संख्याओं का नॉलेज होना बहुत अनिवार्य है, जो आपकी आगे की बड़ी क्लासों में इनका महत्व होता है। ये जो हम आपको बताए जी कक्षा 7वीं का विषय था, कक्षा 7वीं, लेकिन ये हमने कौन सी क्लास में पढ़ाना था, 6वीं में पढ़ना था। लेकिन लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग के सामग्री पुस्तक के माध्यम से आपको पढ़ाई कराई गई, क्योंकि आपका गैप हो चुका था। इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए हम लेके आते जाएंगे और आपकी जो भी कठिनाइयाँ हैं आप इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। ठीक है बच्चों।